Hello class 10, good morning. As we all know that we have two chapter of chemistry in your science syllabus for the term 1 examination. The first one is what? Acid base salt, and another one is chemical reaction and equation. Okay, the first one is what? Acid base salt, and another one is chemical reaction and equation. So in this video we have to go through the complete revision of this chapter, right? So of course you need to make a note of it, very important. And so shall we start now from the first chapter, that is acid base salt. Acid base salt. ओके लुक, ये रिवीजन क्लास है ना, रिवीजन क्लास है, और इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ क्वेश्चन है ना वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी हम लोग समझेंगे। तो चलो एसिड को डिफाइन करते हैं। सो व्हाट डज एसिड मीन्स? तीन वर्ड है, जिस वर्ड का नाम है लैटिन वर्ड होगा जिसका नाम हो एसिडस। इसी से ये क्या है ऑब्टेंड किया गया, एसिडस या डिराइव्ड किया गया है ना, एसिडस से ये बनता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सार टेस्ट, है ना, सार टेस्ट होता है। तो ये तो रही बात कि इसके जो वर्ड हैं वहाँ से ऑब्टेंड किया गया तो ये होता है, लेकिन एग्जैक्टली इसको अगर डिफाइन करना होगा, इसके डिफिनेशन की बात करें तो ये तो डिफिनेशन है नहीं। तो डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन में हम लोग पढ़ते हैं आर्हेनियस के कंसेप्ट को। देखो एसिड को समझने के लिए कई सारे कंसेप्ट हैं, बट यहाँ पे आपके सिलेबस में क्या है, एक आर्हेनियस के कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे कि एसिड क्या होता है ना। आर्हेनियस का कंसेप्ट है क्या है, समझेंगे। देखो आर्हेनियस का कंसेप्ट ये कहता है कि जब एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा? डिसोसिएट करेगा, लिबरेट करेगा। ओके, व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर, dissolve in water, it liberate what? हाइड्रोजन आयन, राइट। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। लाइक देखो मैंने ले लिया HCl, एक एसिड है, वाटर में मिला दो H2O में तो ये क्या बन जाएगा? H प्लस आपके आयन लिबरेट हो जाएगा। बात है समझ में? हाइड्रोजन आयन आपके क्या होते हैं? लिबरेट हो जाते हैं। बाकी आपके क्लोरीन आयन भी निकलेंगे। चलो, तो एसिड को डिफाइन करने के लिए एक बेहतरीन तरीका है जो कि आर्हेनियस ने दिया था। वो क्या है? जब एसिड को आप वाटर में मिक्स कर देते हो, है ना, इसका डाइल्यूशन करते हो, तो आपको क्या मिलता है? हाइड्रोजन आयन आपके लिबरेट हो जाते हैं। मैं यहाँ पे H2SO4 है ना, ये इसे क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसे भी देखो वाटर में मिक्स कर दो तो ये क्या होगा? आपके हाइड्रोजन आयन यहाँ पे लिबरेट होगा, और आपके सल्फेट के यहाँ पे SO4 के आयन आपका लिबरेट होगा। तो कहने का एक ही सेंस है, चाहे कोई भी एसिड हो, जब वाटर में मिक्स करो तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन आपके लिबरेट होता है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, देखो वी ऑल नो दैट हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पे क्या है? H प्लस है, यानी इससे क्या किया आपने? एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया। अरे एक ही इलेक्ट्रॉन्स था, एक इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल लिया, तो नाउ दिस इज व्हाट? अनस्टेबल, है ना, ये क्या हो गया आपका? अनस्टेबल हो गया। तो दैट्स वाई दीज हाइड्रोजन आयन व्हाट? अगेन कंबाइन विथ वाटर, है ना, ये कंबाइन कर जाता है वाटर के साथ एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। H3O प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ऑल राइट, तो ये एक एक्चुअल डिफिनेशन है जिसे हम लोग एसिड को डिफाइन करते हैं। बात आई समझ में? ये कौन सा कंसेप्ट है? तो आर्हेनियस का कंसेप्ट है। चलिए अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे एसिड का। देखो एसिड को क्लासिफाई करने के लिए मैंने कई सारे आपको प्रोसेस बताए, है ना, कई सारा मेथड होता है। तो उसमें से कुछ जो कि इंपॉर्टेंट मेथड है वही हम लोग यहाँ पे अभी रिविजन कर रहे हैं ना, तो बस उतना ही देखना है। चलो मैं इसे क्लीन करता हूं, अभी आगे बढ़ते हैं। देखो एज वी नो दैट, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने क्या बताया था कि अगर हम लोग सोर्स से, हम लोग एसिड को सोर्स के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्या होता है आपका? ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा क्या होता है बोलो? इनऑर्गेनिक एसिड होता है ना, इनऑर्गेनिक एसिड होता है। तो बात ये है इस दोनों को कैसे डिफाइन करेंगे, इस दोनों को आप कैसे डिफाइन करोगे? देखो पहली बात तो ये है, एसिड को ये डिफाइन करते हैं सोर्स के बेस पे, है ना, बेसिसिटी के बेस पे डिफाइन करते हैं। कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को बस यहाँ पे डिस्कशन हमें करने हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड की बात करें, देखो ऐसे एसिड होते हैं जो कि आप ऑब्टेंड करते हो। कहाँ से ऑब्टेंड करते हो? विच
we get it from the living organism, right? living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट ले लो, एनिमल ले लेते हैं, तो ये सारे जो होते हैं ना प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक एसिड कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आपके होते हैं फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसे क्या बोलते हैं, इसे फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। एंड ये आपका पाया कहाँ जाता है, तो स्टिंग ऑफ आंट में पाया जाता है, स्टिंग ऑफ आंट में पाया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं दूसरा एक ले लेता हूं, देखो एसिडिक एसिड CH3COOH, ये क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो विनेगर में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। तो एक एग्जांपल मैंने लिया, बताया कि ये सारे आपके ऑर्गेनिक एसिड कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, ऑब्टेंड करते हैं। सिट्रिक एसिड ले लो, है ना, सिट्रिक एसिड, ये भी आपके एग्जाम्पल है। ना दिस वन इज व्हाट, ऑर्गेनिक एसिड है। बात ही समझ में। चलो अब मैं अगर इनऑर्गेनिक एसिड की बात करूं, ऑब्वियस सी बात है वो ऐसा एसिड होगा जहां से हम लोग कहां से, रॉक्स या मिनरल से ऑब्टेंड करते हैं, या फिर क्या करते हो आप, या फिर लेबोरेटरी में बनाते हो, है ना, या फिर क्या करते हैं, लेबोरेटरी में बनाते हैं। तो वैसे सारे एसिड आपके में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे आपके एसिड इनऑर्गेनिक एसिड कहलाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल आपके क्या है, देखो H2SO4, है ना, या फिर ले लो HCl ले लेते हैं, है ना, या फिर क्या ले लो, कार्बोनिक एसिड ले लेते हैं H2CO3। तो कई सारे एसिड हैं वैसे, ये सारे आपके क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू नो कि ये जो होता है ना इनऑर्गेनिक एसिड आपके क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जो ऑर्गेनिक एसिड होता है ये क्या होता है, आपका वीक एसिड होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या होते हैं आपके, वीक एसिड होता है, और ये क्या होता है आपका, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये क्या होगा, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड आपके होते हैं। चलो तो मैं इसे क्लीन करता हूँ अभी, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो अब क्या करेंगे कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, इसको एक लिस्ट बना देता हूँ मैं, उससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखो अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूं, आपको कुछ एसिड का नाम पता होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, इसमें कई सारे आपके एसिड होते हैं। जैसे देखो हमारे एसिड हैं सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, सबको पता है H2SO4 क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। अब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलो मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड बना देता हूँ, है ना, ये सबको पता है क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। चलो लिख देता हूँ यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा अगर मैं H2SO4 है ना, यहाँ पे अगर H2SO3 कर दो तो ये बन जाता है आपका सल्फ्यूरस एसिड। क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। अब ये भी आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। यहाँ पे H3PO4, अब ये क्या कहलाएगा, ये भी आपके क्या है, इसे बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, एसिड है, ठीक है ना। अब अगेन यहाँ पे क्या करो ना, PO की जगह पे 4 की जगह पे 3 कर दो तो वो हो जाएगा फास्फोरस एसिड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फास्फोरस एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे कई सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं। देखो यहाँ पे HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे H2S क्या है, H2S क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। H2S आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसके बाद देख सकते हो तुम नाइट्रिक एसिड HNO3, ये HNO3 ये भी क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। कार्बोनिक एसिड भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बट वो इनऑर्गेनिक का पार्ट होता है। लुक ये पूछा जाता है क्वेश्चन, मैं भी लिखा देता हूँ। पहले वीक एसिड को समझते हैं। देखो वीक एसिड जो होता है ना, उसके कुछ मैं लिस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, जो कि पूछा जाता है, रैपिडली पूछा जाता है। तो वीक एसिड में पहला जो है आपका,
दिस वन इज व्हाट, एसिटिक एसिड, CH3COOH, COOH। ये एसिटिक एसिड होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ से ऑब्टेंड होता है, ये जरूरी है, ये आपका विनेगर में पाया जाता है, ठीक है, विनेगर में पाया जाता है। उसके बाद से आपका फॉर्मिक एसिड HCOOH, मैंने बता रखा है ये कहाँ क्या होता है आपका, स्टिंग ऑफ आंट में होता है, स्टिंग ऑफ आंट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें आपका, एक होता है लैक्टिक एसिड। देखो इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखने की जरूरत नहीं है, पूछा नहीं जाता आपको, लेकिन ये पता होना चाहिए कि लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है। तो लैक्टिक एसिड आपके पाए जाते हैं किसमें, मिल्क में पाया जाता है, ठीक है ना, सार मिल्क में आपका पाया जाएगा। फिर से आपके होते हैं सिट्रिक एसिड, आपका होता है क्या होता है, सिट्रिक एसिड। अब ये सिट्रिक एसिड आपका पाया जाता है कहाँ पे, लेमन में या ऑरेंज में ले लो, एंड ऑरेंज में यहाँ पे आपके पाए जाते हैं। अब ये देखो और भी कुछ है, टार्टेनिक एसिड, ये पूछा जाता है, टार्टेनिक एसिड बड़ा फेमस है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। टार्टेनिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ये आपके ग्रेप्स में पाया जाता है, ठीक है, ग्रेप्स में पाया जाता है क्या, टार्टेनिक एसिड। उसी तरह से होता है एक ऑक्सलिक एसिड। ऑक्सलिक एसिड ये आपका कहाँ पे, टोमेटो, है ना, टोमेटो में, टमाटर जो होता है ना उसमें ये पाया जाता है, टोमेटो में ये पाया जाता है। उसके बाद करें एक और एसिड लिख लो जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, दैट इज मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, तो मैलिक एसिड जो होता है ना ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, एप्पल में पाए जाते हैं। अब देखो कुछ एसिड का मैंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं बताया है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बताया नहीं, तो उसका ज़रूरत भी नहीं होता है, वो आपको कभी पूछा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके जो पूछे जाते हैं कि लेमन और ऑरेंज में कौन किस टाइप के एसिड होंगे, तो ऑप्शन आपको रहेगा, एक होगा सिट्रिक एसिड, तो वही होगा, है ना। ग्रेप्स में क्या होता है, टार्टेनिक एसिड होता है, टोमेटो में क्या होता है, ऑक्सलिक होता है, एप्पल में क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। बस इतना आप लोगों को पढ़ना है। चलो ठीक है, तो मैं इसे अब क्लीन कर देता हूँ, इसे नोट डाउन करते रहना, बहुत ही ज़्यादा आपके देखो एग्जामिनेशन के एक दिन पहले क्या कर लेना, इन चीज़ों को रिवीजन कर लेना, ठीक है, तो वो उससे भी आपके बहुत ज़्यादा फायदा होगा इन चीज़ों से। चलो मैं इसे अभी रब कर देता हूँ। देखो एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने बोला ना कि एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक आपके वीक एसिड होते हैं, है ना, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं आपके, एक वीक एसिड होते हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें ना, उसको डिफाइन करने के लिए एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट तरीका है जिसे मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। एक आपके वीक एसिड होते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को आपको जब कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा कौन सा वीक एसिड होगा उसको हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, वो आपको होता है आयोनाइजेशन के बेस पे करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, आयोनाइजेशन के बेस पे डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो आयोनाइजेशन तो होगा, चाहे कोई भी एसिड हो आयोनाइजेशन तो होगा। हमने पढ़ रखा है अभी थोड़ी देर पहले क्या, कि चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो वीक एसिड हो, हर एक एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो एसिड जो हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है कि जो आपके पास जो एसिड होते हैं उसमें जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो कंप्लीट क्या होता है, डिसोसिएट कर देगा। लेकिन वीक एसिड में ऐसा नहीं होगा, तो वो वीक एसिड कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो जैसे मैंने मान लिया स्ट्रॉन्ग एसिड में ले लिया H2SO4। अब तो मुझे ये बताओ कि इसमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, बोलोगे आपको 2 एटम है ना, हाइड्रोजन के 2 ही एटम है। तो जब ये वाटर में जाएगा ना तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन आयन आपकी ये लिबरेट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन है, और प्लस में आपके सल्फेट आयन यहाँ पे रिलीज हो जाता है, लाइक दिस। अगर मैं HCl की बात करूँ, HCl में तो देखो एक ही हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन आपके लिबरेट हो गए, प्लस में आपके क्लोरीन आयन लिबरेट हो जाते हैं। बात है समझ में, मतलब जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो सारा आपका डिसोसिएट हो जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। और वीक एसिड क्या होता है, जो कि पार्शियली डिस्प्लेस होता है हाइड्रोजन, है ना, पार्शियली ये आयोनाइज होता है। जैसे देखो हमने ले लिया HCH3COH, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये क्या है, एक वीक एसिड है।
जब इसे वाटर में डिसोसिएट करोगे तो ये क्या करेगा, CH3COO और आपके यहाँ पे हाइड्रोजन आयन लिबरेट कर देगा। व्हाट डज इट मीन, इसमें देखो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स तो काफ़ी ज़्यादा था, 4 मॉलिक्यूल्स थे, बट यहाँ पे एक ही एटम आपका यहाँ पे क्या हुआ, लिबरेट हुआ। तो ये आपका क्या कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा। मतलब ये पार्शियली डिसोसिएट होता है। अगर मैं यहाँ पे HCl लेता हूँ, अगर मान लिया मैंने 500 ml ले लिया HCl, ठीक है, अब 500 ml लिया तो 500 मान के चलते हैं कि ये आपका हाइड्रोजन जब इसे लिबरेट करेंगे तो 500 ही हाइड्रोजन आयन आपके ये लिबरेट होंगे। कहने का मतलब है कि कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीट आयोनाइज होगा। लेकिन वीक में क्या होता है कि आपके कंप्लीट नहीं होते हैं, पार्शियल होता है। बात आई समझ में, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लो, देखो फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं, HCOOH। अब ये जो आपका वाटर में जब डिसोसिएट करेंगे तो ये आपका क्या होगा, HCOO आयोनाइज ऐसे ही होगा, हाइड्रोजन आयन। तो देखो ये कंप्लीट तो हुआ नहीं क्योंकि हाइड्रोजन आयन अभी भी इसके पास है ना। तो इसे ये क्या होता है आपके बेसिकली वीक एसिड कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लेना कि यहाँ पे पार्शियल होता है, ये क्या होता है आपका कंप्लीट डिसोसिएशन इसमें होता है, ठीक है। तो इसी तरह से कई सारे एसिड और बेस को मैंने बताया था कि क्लासिफाई करना, बट यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ जो कि सिर्फ आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना, उसी चीज़ों को देखेंगे। तो इसीलिए जो कंप्लीट अगर पढ़ी हैं तो उसके लिए तो बड़ा इजी लगेगा ये सब सारी चीज़ समझने में, लेकिन जो कुछ नहीं पढ़ी है तो उनको तो दिक्कत थोड़ा होगा, है ना। तो अब आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए फिर आगे बढ़ें। देखो एक हमारे एसिड ना, एक हमारे दो तरह के एसिड एक और तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आपका होता है वोलेटाइल एसिड, एक क्या होता है, वोलेटाइल होता है, और एक आपके क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। देखो वोलेटाइल की बात करते हैं तो वैसे एसिड होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या करेगा, इवापोरेट कर जाएगा, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे ये क्या करता है, इवापोरेट कर जाएगा, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पे, इवेपोरेट कर जाएगा। और ये ज़्यादा नहीं, बस दो ही एसिड है जो आपको याद रखना है, नाइट्रिक एसिड HNO3 और हमारे HCl होते हैं। तो ये क्या है, वोलेटाइल एसिड कहलाएगा, ठीक है ना, जो क्या हुआ, रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जा रहा है। लेकिन अब नॉन वोलेटाइल मतलब क्या हुआ, जो कि इवेपोरेट नहीं करेगा। तो ऐसे एसिड जो कि विच डी नॉट इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर, लाइक वो एसिड आपके क्या होते हैं, H2SO4, ठीक है, H2S हो जाएगा, H2CO3 हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। तो ये सारे एसिड आपके क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। और ये दोनों एसिड आपके क्या होते हैं, वोलेटाइल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो एसिड का प्रिपरेशन आपके सिलेबस में है नहीं, हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं बट आपके सिलेबस में ये चीज़ है नहीं दिया हुआ है। चलो तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जो कि आपके सिलेबस में है, और उससे क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं, है ना, उससे क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, ज़्यादा ही बनेगा। तो एसिड पहला चीज़ है कि एसिड का रिएक्शन देखेंगे तरह तरह के कंपाउंड के साथ या हम लोग एलिमेंट के साथ। तो पहला जो आपका सिलेबस में रहता है, जो आपको पूछा जाता है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। देखो बेसिकली हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे, एसिड मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है, क्या मैंने बताया था, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, है ना। एसिड क्या होता है, जब एसिड जो होते हैं ना हमारे, एसिड रिएक्ट विथ व्हाट, मेटल्स टू रिलीज क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, H2 गैस, ठीक है ना। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे HCl है ना, एक एसिड है, हमने ये ले लिया क्या, मेटल्स ले ले, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल्स है। तो ये क्या हाइड्रोजन के साथ आपके सॉल्ट बन जाते हैं। तो मैग्नीशियम के क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है, MgCl2 बनेगा और यहाँ पे आपके हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे। बात आई समझ में। तो ये क्या है आपका, दिस वन इज व्हाट, एक
देखो यहाँ पे ये मेटल्स और ये एसिड आपस में रिएक्शन कर रहा है, एक आपके यहाँ पे सॉल्ट बन जा रहे हैं और क्या होता है आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होता है। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो, ये आपका अब बैलेंस हो गया, है ना। उसी तरह से तुम देख सकते हो यहाँ पे आपका मैंने ले लिया आयरन Fe प्लस H2SO4। H2SO4 क्या है, एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो Fe के साथ कंबाइन करके क्या हाइड्रोजन ही तो रिलीज करेगा और आयरन का यहाँ पे सल्फेट यानी FeSO4 बनेगा। और ये क्या है, ये आपका सॉल्ट है, प्लस में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन गया। तो ये प्रोसेस आपका हर हमेशा होगा, एकदम बिल्कुल हर हमेशा होगा। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ें समझना होगा ना कि जो हमारे मेटल्स के जो रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं वो ये रिएक्शन टोटल जो है ना उसी पे डिपेंड कर रहा होता है, उसी पे डिपेंड कर रहा होता है। तो मेटल्स के रिएक्टिविटी सीरीज को पहले एकदम से रट लो इन चीज़ों को। मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे। मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज को देखो आप यहाँ पे नोट इट डाउन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपको सब चीज़ में ये काम आएगा। चलो, पहला होता है पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, H, कॉपर, Hg, Ag। कॉपर के नीचे यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉपर के नीचे क्या है, Hg, Ag, Au और Pt, प्लेटिनम। तो ये जो आपके देखो बहुत सारे आपके लिस्ट बन सकते हैं, बट मेटल्स का ये ऐसा मैंने लिया है जो कि जनरली आपको इसी से पूछा जाता है और ये आपका सफिशिएंट होता है। क्या बोला मैंने, इसको याद करने का तरीका एक निमोनिक मैंने बताया था, कैसे याद कर सकते हो। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, और क्या होगा, हाई कोर्ट है आपका। तो ये याद करने का तरीका है, लेकिन इस चीज़ को तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ सुनो। मैंने बोला ना यहाँ पे देखो आयरन का रिएक्शन किसके साथ कराया, H2SO4 के साथ। ठीक है, तो आयरन जो था ना वो यहाँ पे क्या बनाया, Fe का SO4 बनाया, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो कोई मैंने मेटल ले लिया जो कि लिस्ट रिएक्टिव हो, अब आयरन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे है, इसके ऊपर वाले एलिमेंट इसको क्या करेगा, इस एसिड को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन इसके नीचे वाला रिएक्शन नहीं करता एसिड के साथ। जैसे मैं अगर लिख दूं यहाँ पे कॉपर प्लस H2SO4 या HCl कर दूं, तो क्या ये रिएक्शन होगा, नहीं होगा। और ये पूछा जाता है, ये आपके रिएक्शन कभी नहीं होते हैं, ये रिएक्शन आपका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे आपका क्या होता है, लिस्ट रिएक्टिव में आता है। हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट होता है ना वो रिएक्शन करेगा, बट हाइड्रोजन के नीचे वाले आपके जो अभी एलिमेंट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चलो मैंने ले लिया, मान के चलो मैंने आपको यहाँ पे एक और दे दिया कि Ag मतलब सिल्वर, और ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, नो रिएक्शन होगा। ठीक है, तो रिएक्शन में देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं बता रहा हूँ, रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट आपके रिएक्ट नहीं करते हैं। अब देखो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये रिएक्ट कर जाता तो हम लोग ऑर्नामेंट में क्यों यूज़ करते, है ना तो उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना ही उसमें रिडक्शन होता है जल्दी, और ना ही वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है ना, तो इसीलिए जो भी मतलब उसके प्रॉपर्टी उसका बना रहता है, जितना आपने वॉल्यूम लिया था उतना ही वो रहता है, जल्दी वो क्या होता है, वो रिड्यूस नहीं होता, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। उसके बाद से देखो, और इसके साथ कोई भी आप ले लो, वो आपके फिर सॉल्ट बनेंगे और हाइड्रोजन आपका रिलीज होगा। मान के चलो यहाँ पे हमने ले लिया कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, देखो हाइड्रोजन से काफ़ी ऊपर है, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो बोलेंगे यस। एक एग्जाम्पल समझते हैं, देखो ये मैंने ले लिया कैल्शियम Ca प्लस ले लिया HCl, तो ये क्या रिएक्शन करेगा, बोलेंगे यस जरूर करेगा, क्योंकि कैल्शियम प्लस HCl का मतलब होता है कैल्शियम के क्लोराइड बना देगा। क्या बनेगा, CaCl का 2 और प्लस में आपके हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे। और हाइड्रोजन गैस हर हमेशा आपका रिलीज होता है मेटल्स प्लस एसिड के रिएक्शन में, याद रखना। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको, ये चीज़ें आपको समझना होगा। और इसमें भी एक और चीज़ मैं बता देता हूँ,
जो हमारे दो मेटल्स होते हैं, मैंने देखो यहाँ पे HCl लिया, H2SO4 ले लिया, है ना, और आपके भी एसिड जनरली जो एसिड आपको पढ़ने होते हैं एक होता है नाइट्रिक एसिड। तो क्या मैं नाइट्रिक एसिड यहाँ पे रख दूँ तो रिएक्शन करेगा? तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन में ये सारे प्रोडक्ट आपके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है। नाइट्रिक एसिड देंगे ना, वो खुद ही क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो हाइड्रोजन को क्या करता है, वाटर में कन्वर्ट कर देगा। बात है, क्लियर है? चलो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इसे नोट डाउन कर लो, एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। देखो मैं क्या बात कर रहा था कि अगर मैं इसका मैग्नीशियम की बात करता हूँ, सॉरी मैग्नीशियम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, है ना, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ आपके मेटल्स का रिएक्शन करते हैं, तो वो क्या होता है, मेटल्स को क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर को क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया। हाइड्रोजन को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन दो ऐसे मेटल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक होता है मैग्नीशियम और एक होता है मैग्नीज, जो कि वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करके क्या देगा, रिएक्ट करके आपको यहाँ पे H2 गैस आपका रिलीज करेगा। तो कौन होता है वो, मैग्नीज और मैग्नीशियम, जो कि वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो याद रखना ये चीज़, और फिर प्लस में सॉल्ट बनेगा। तो इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। देखो मैग्नीशियम रहा, यहाँ पे ले लो HNO3, अब यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन H2 बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। और प्लस में मैग्नीशियम का नाइट्राइट, है ना, मैग्नीशियम का क्या बनेगा, नाइट्राइट, MgNO3 होल ट्वाइस। और वन मोर थिंग्स दैट यू नीड टू नो, कि जो मेटल्स के नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोराइड, ये सारे आपके क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। तो ये क्या होगा आपका, बोलो, सॉल्ट होगा। ठीक है, नाइट्रेट है ना, सल्फेट है और क्लोराइड, ये सब सारे क्या होते हैं, आपके सॉल्ट होते हैं। उसी तरह एक मैग्नीज होता है, मैग्नीज आपका वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेरी वेरी डाइल्यूट। ठीक है, ये भी क्या होगा, वेरी वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसके साथ मैग्नीशियम का Mn और आपके NO3 का होल ट्वाइस यहाँ पे बनता है। तो ये आपके रिएक्शन होते हैं। अब देखो ये आपके बैलेंस है नहीं, तो यहाँ पे 2 लगा दो, ये आपके 2 लगा दो, तो ये बैलेंस हो गया। तो यही था एसिड प्लस मेटल्स का क्या रिएक्शन था। ठीक है, चलो तो ये हमारे हो गए, एसिड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को समझेंगे। ये सब आपके पूछे जाते हैं, तो इसे एकदम से नोट डाउन कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक और चीज़ पढ़ेंगे। देखो अब एसिड का रिएक्शन हमने कर दिया किसके साथ, तो मेटल के साथ, मेटल के साथ कर दिया। और हमारे जो है ना, एसिड का आप रिएक्शन करते हैं किसके साथ, एसिड का रिएक्शन करते हैं किसके साथ, तो मेटल्स के कार्बोनेट के साथ। दिस वन इज सुपर इंपॉर्टेंट। मेटल्स के क्या, कार्बोनेट, या क्या होता है, मेटल्स के बाइकार्बोनेट। मेटल्स के क्या होगा, बाइकार्बोनेट। तो मेटल्स के कार्बोनेट, मेटल्स के बाइकार्बोनेट क्या होता है, पहले इसे समझ लेते हैं। देखो अगर मेटल्स के कार्बोनेट की बात करें, तो मेटल्स मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, है ना, ये तो होगा। तो चलो मैंने सोडियम ले लिया। कार्बोनेट मतलब क्या होता है, जैसे सोडियम का कार्बोनेट बना दो, तो सोडियम का कार्बोनेट क्या बनेगा, Na2CO3, क्या सोडियम के कार्बोनेट बन गए। सोडियम का बाइकार्बोनेट बना दो, सोडियम लगा दिया, बाइकार्बोनेट का मतलब, बाय मतलब होता है एक हाइड्रोजन इसमें आपको पुट कर देना है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पुट कर दिया, क्या बनेगा, सोडियम का बाइकार्बोनेट। बात ही समझ में। अगर मैं सुनो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि मुझे मैग्नीशियम के कार्बोनेट बनाने हैं, तो बोलोगे ठीक है, MgCO3 मैग्नीशियम के कार्बोनेट। और मैं बोलूं कि मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट बनाने हैं, तो क्या बनेगा, तो उसमें हाइड्रोजन लग जाएगा, क्या ये सारे आपके कंपाउंड बनेंगे। कैल्शियम के कार्बोनेट, तो कैल्शियम का कार्बोनेट क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा। तो ये इस तरह से आपके ये कंपाउंड आपके होते हैं। तो इसका रिएक्शन किसके साथ देखेंगे, एसिड के साथ देखेंगे।
किसके साथ देखेंगे? एसिड के साथ समझेंगे। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछा जाता है आपको। चलो एसिड ले लेते हैं, हमने ले लिया एक एसिड ले लिया HCl और इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ यानी Na2CO3 के साथ। तो HCl प्लस Na2CO3 के साथ क्या बनेगा? याद रखना कि एसिड प्लस मेटल्स कार्बोनेट क्या देता है, क्या देता है? ये प्रोडक्ट मैं यहां पे लिखता हूं, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, है ना। क्या बोला मैंने? सॉल्ट, CO2 प्लस वाटर। इसे आपके क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन। चलिए, तो सोडियम का यहाँ पे क्लोराइड बनेगा, NaCl बनेगा, प्लस क्या हो जाएगा? अरे सॉल्ट तो Na प्लस Cl NaCl ही बन सकता है ना, तो सॉल्ट तो बनना था, तो बन गया। क्या बचेंगे फिर? H2O प्लस में आपका CO2 बन जाएगा। बात आई समझ में? बात आ रही है समझ में? और कोई भी एग्जाम्पल ले लो, HCl का रिएक्शन करवा देते हैं किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ NaHCO3, तो क्या करेगा? NaCl बन जाएगा, फिर से H2O हो जाएगा और हमारा CO2 रिलीज हो जाएगा। तो इन ऑल ऑफ द केसेस यू विल सी हमारे सॉल्ट, वाटर एंड CO2 आपके बनते हैं। बात है समझ में? अगर मैं मान के चलूं यहाँ पे दूसरा कुछ ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं, ये भी एसिड है। चलो मैं ले लेता हूँ मैग्नीशियम के कार्बोनेट MgCO3। अब तुम मुझे ये बताओ सॉल्ट क्या बन सकता है? तो मैग्नीशियम का सल्फेट, ये तो बन सकता है। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, मेटल्स के कार्बोनेट, सल्फेट या क्लोराइड, ये सारे क्या होते हैं? आपके सॉल्ट होते हैं। तो मैग्नीशियम का यहाँ पे क्या बन सकता है? बोलो, MgSO4 बनेगा। प्लस में क्या होगा? तो वाटर, प्लस में आपके कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे। बात क्लियर हुई? तो ये सारे आपके रिएक्शन क्या होते हैं, आप कर सकते हो। इसमें हर हमेशा क्या होता है? H2O प्लस CO2 बनता है। अच्छा, तो इसमें क्वेश्चन आपका एक आता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं? मतलब टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है? तो इसका एक तरीका होता है, ये कई बार पूछा गया है। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, देख लेना, मैं भी आपके स्क्रीन पे दिखेगा। देखो ये क्वेश्चन है ना, तो इसी टाइप की ये क्वेश्चन एक बार कोशिश करना, ये भी आपका बनेगा। तो CO2 को टेस्ट करने का क्या तरीका होता है? CO2 को हम लोग जब कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाइम वाटर बोलते हैं, जब इसे पास करते हैं ना इसके साथ, तो ये क्या बनाता है? कैल्शियम का कार्बोनेट बना देता है। मतलब ये क्या करेगा? टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की में इसे कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, वाइटी कलर का हो जाता है। तो इसको टेस्टिंग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लाइम ऑफ वाटर के साथ इसे पास करेंगे तो क्या होगा? मिल्की कलर आपको देता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसे हम लोग एक टेस्टिंग बोलते हैं, किस चीज़ का? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो एसिड और मेटल्स प्लस मेटल्स कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के यही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। इसे एकदम रिवीजन कर लो, ये आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आते हैं आपका ऑब्जेक्टिव में। चलो।